अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोरिंगा फूड लोधरा से हकीम मोहम्मद इस्माइल आपकी खबर में हाज़िर हूँ। कहते हैं कि जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो उनकी खातिर तवाज़ा होगी, जो उनका इकराम होगा, जो उनकी नुसरत होगी, इनकी या जो उनकी दावत होगी, या जो उनको मशरूब पिलाया जाएगा, वो कहेंगे यार ये तो पहले हमने कहीं पहले पिया है, या पीते थे, या ये चीज़ इस्तेमाल की हुई लगती है। असल में वो जो चीज़ उनको इस्तेमाल कराई जाएगी वो है जंजबील। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि हम अहले जन्नत को जंजबील के जाम पिलाएंगे। दुनिया में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ जन्नत के साथ भी है और अल्लाह के रसूल की निस्बत के साथ भी है। इन्हीं में आज हम जिक्र करेंगे जंजबील के बारे में। जंजबील को जिंजर अंग्रेज़ी में कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं जिंजर। जंजबील, अदरक, सोंड, ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। इसका जो मिजाज है वो जब हम इसको अदरक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फिर इसका मिजाज है गरम तर। जब हम इसको सोंड इस्तेमाल करते हैं, खुश्क करके इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं कि इसका मिजाज गरम खुश्क हो जाता है। अगर हम बात करें इसके पाए जाने वाले अंदर एनर्जी पोटेंसी की, तो इसके अंदर बेशुमार कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। मैं आपको इसका बेहतरीन तरीका भी बताता हूँ। आज सर्दियाँ हैं, मेरी चादर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सर्दियाँ हैं आज, और इसका बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि इसका बेहतरीन तरीका क्या है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। इसके फ़ायदे भी बताऊंगा आपको। जब हम बात करेंगे ना भाई, हम अहले जन्नत को जंजबील के जाम पिलाएंगे, उससे तो ये बात साफ ज़ाहिर है कि इसका शरबत पिया जाए। इसका पानी निकाल के उसमें शहद डाल लें, उसमें और थोड़ा पानी डालें। इनके अगर आप एक छटांग अदरक का पानी निकालते हैं, जंजबील का पानी निकालते हैं ग्राइंडर के ज़रिए, तो उसमें आप बाकी और पानी डाल लें, उसमें शहद का 1 चम्मच डाल दें, तो वो आपका शरबत बन जाएगा, वही जंजबील का जाम। या आप जैसे हम गन्ने का रस पीते हैं, तो उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खानों में ज़्यादा इसको इस्तेमाल की जाती है। बाज़ औक़ात हमें जूस नहीं निकाल सकते या पानी नहीं निकाल सकते, खाने में भी इस्तेमाल नहीं होती, फिर हल्का सा 5-10 ग्राम के बराबर कोई टुकड़ा हो, उसको थोड़ा सा कूट लें, हल्का हल्का उसको कूट कर उसका जुशांदा बना लें। जब आप उसके अंदर जुशांदा बनाएं, मैं आपको एक बड़ा प्यारा जुशांदा भी बताऊंगा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तो जब आप इसका जुशांदा बनाएंगे, उसमें इसको अच्छे तरीके से बॉयल करें। जब इसका कलर जो है वो हल्का सा येलो हो जाए ना, जैसे उसका कलर जो अदरक का कलर है उसमें आ जाएगा, तो उसको आप उतार लें। उसके अंदर 1 चम्मच शहद का डाल लें, या चीनी डालें या गुड़ डालें, वो आप पिएँ। इससे जो आपको फ़ायदे मिलेंगे ना, वो फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। इससे एक तो ये हमारे जो असाबी कमज़ोरी है, जिन कमज़ोरियों का ताल्लुक़ असाब के साथ होता है, यानी दिमाग के साथ होता है, उनको ये दूर करती है। यानी कि असाबी कमज़ोरी असाब को, दिमाग को, और दिमाग में जैसे हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या दिमाग से काम नहीं करता, या सर दर्द करता है, तो ऐसी बीमारियों में जंजबील का जाम, जंजबील का जुशांदा, जंजबील का कावा, जंजबील का पाउडर इंतहाई फौरी तौर पे फ़ायदा देने वाली चीज़ है। ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी को, मिर्गी जैसी बीमारी को, नसियान जैसी बीमारी को, सर दस्त जैसी बीमारी को, बाल गिरने जैसी बीमारी को ये फौरी तौर पे कंट्रोल करता है और आपके सर को हल्का और सुकून दे करेगा।
जिससे आपकी नज़र भी तेज़ होगी, आपका दिमाग भी सही काम करेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा ये जो इसका और फ़ायदा है, ये डाइजेशन जो सिस्टम है हमारा, जो हाजमे का सिस्टम है, निज़ाम है जो मैदे का है, वो पुराने से रही हो, जो आपको पता है कि रही जो होती है, ये गैस रही ये हमारे जोड़ों में चली जाती है, दर्द करती है, जिसम आवाज़ा रहता है, तो मैदे को फौरी तौर पर रिलीफ देती है, मैदे को खाली करती है, आंतों को साफ करती है और रुका हुआ जो स्टूल है, जो पखाना है, वो निकालती है, जिससे आपकी तबीयत गुलाब के फूल जैसी हो जाएगी। आपको बोझल, बेचैनी, आवाज़ारी, खट्टे डकार, गैस, कब्ज़ की बीमारी से आपका ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जिस्मानी जितनी भी दर्दें हैं, जितनी भी जिस्मानी दर्दें वो ज़्यादातर होती है गैस की वजह से या रही की वजह से या कब्ज़ की वजह से। जिस्मानी सारी दर्दों के लिए बेहतरीन सुपर फूड, मल्टीविटामिन और पेन की जितनी भी मेडिसिन है उनका मुकाबला करने वाला ये जो है ज़ंजबील, इसको हम नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, आगे चलते हैं कि जो हमारे सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं, पानी का इस्तेमाल कम होता है, सर्दी ज़्यादा होती है, तो ब्लड जो है वो गाढ़ा होने के ख़तरे होते हैं, जिससे ब्लड की सर्कुलेशन मुतासर होती है, जैसे कभी हमारे हाथ सुन्न हो गए, कभी हमारे पाँव सुन्न हो गए, कभी हमारी ज़बान सुन्न हो गई, कभी हमारा सर सुन्न हो गया, कभी हमारा जिस्म सुन्न हो गया, कभी हमारे जिस्म में सुइयाँ चुभती हैं। तो जो ब्लड की सर्कुलेशन को बहाल करने के लिए, बेहतर करने के लिए और नॉर्मल रेंज में लेके आने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करता है ये ज़ंजबील का जाम, ज़ंजबील का कहवा या ज़ंजबील का जुशांदा। शुगर एक बहुत बड़ी बढ़ती हुई बीमारी है, ख़तरनाक बीमारी है। शुगर की वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है, शुगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, शुगर की वजह से गुर्दा मसाना कमज़ोर हो जाते हैं, बेशुमार चीज़ें ख़त्म होने कर देती है शुगर, क्योंकि ये जो खामोश कातिल है। शुगर जब हमें होती है तो उसकी वजह मेन ये बनती है कि जब हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को खून में शामिल होने से कासिर हो जाए, या हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है या जो ग्लूकोज है वो हमारे जिस्म में वाफिर मिकदार में जमा होना शुरू हो जाए, खून में शामिल होकर जिस्म से खारिज ना हो, तो फिर शुगर जैसी बीमारी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की जो मिकदार को हमारे खून में शामिल करने में और हमारे जिस्म से बाहर निकालने में इसका बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा हिचकी जब लग जाती है, हिचकी बंदे को बड़ी बुरी लगती है। हिचकी में हमारे हुक्मा फरमाते हैं कि जब आपका मैदा ठंडा होगा, आपके मैदे में ठंडक ज़्यादा होगी तो आपको हिचकी लगेगी, और हिचकी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, बंदा ना बैठ सकता है, ना सो सकता है, ना खड़ा हो सकता है। तो हिचकी को भी फौरी तौर पर रोकने के लिए ज़ंजबील का कहवा, ज़ंजबील का जुशांदा ये बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। हमने शुगर की बात की, शुगर की वजह से हमारे मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, इंतशार का मसला बनता है। वो जो असाबी जो बीमारी है, असाब की कमज़ोरी की वजह से जो मर्दाना कमज़ोरी होती है, जो अज़वाजी मसाइल का शिकार होते हैं, इंतशार में प्रॉब्लम होती है, उससे भी ज़ंजबील आपको बहुत फ़ायदा देती है। इसके अलावा हम बात करें पेट का दर्द हो या लोअर बैक पेन हो, कमर के नीचे का हिस्से का दर्द हो, उसके लिए भी ये फौरी तौर पे काम करती है। स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी मसाइल होते हैं उनमें इसका बड़ा अहम किरदार है। पर ये जो ज़ंजबील है, जितने इसके फ़ायदे यकीनन होंगे 100% हैं, और हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं। जिस तरह हमारे मिसालों में इस्तेमाल होती है, खानों में इस्तेमाल होती है, इसी तरह ही ये हमारी अद्वियात में और हमारी दवा साज कंपनियों में भी इसका उतना ही इस्तेमाल है। तो इसके और भी बेशुमार फ़वाइद हैं, जल्द के हवाले से, स्किन के हवाले से, अंदरूनी बैरूनी। बहरहाल आप इसको इस्तेमाल करें। हर घर में रोज़ाना इसका कहवा, इसका जुशांदा इस्तेमाल होना चाहिए। बच्चों को, बड़ों को, जो बच्चे स्कूल सुस्त होते हैं, उनको जाके नींद आ जाती है स्कूल में, वो भी इसको इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमाती जो हमारी वीडियो है आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ बेल आइकन को दबा भी दें, ताकि हमारी रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।